हेलो दोस्तों, आज की क्लास में पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग एवं मोलिकुलर स्ट्रक्चर का टॉप 20 क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन से आप सभी को यह समझ में आएगा कि आपने जो थ्योरी पढ़े है उससे कितना आपका डाउट क्लियर हो पाया या नहीं हो पाया। अगर इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो आपको यह अनुभव होगा, अगर थ्योरी पढ़े आप तो आपको रिजल्ट आ गया आपके सामने। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और जो न्यू स्टूडेंट हैं उनको इन्फॉर्म कर दिया जाए, इनके बाद क्लास को शुरुआत किया जाए। ये जो बैच है 2026 के लिए बिल्कुल फ्री में है। क्या बिल्कुल फ्री में है? जिसमें आप सभी को मिलेगा इंट्रांस एग्जाम 2026 में जो होगा पैरामेडिकल, नर्सिंग एवं एएनएम, जीएनएम अलग अलग डिपार्टमेंट का, उन सारे का जो है इस चैनल के माध्यम से बिल्कुल फ्री में कोर्स लाया गया है। जल्द ही आपके सामने क्लास शुरुआत किया जाएगा। अलग अलग डिपार्टमेंट का भी आप सभी इस चैनल से बने रहिएगा। तो जिस के लिए अभी जो फिलहाल में चल रहा है बीएससी नर्सिंग के लिए जो है केमिकल बॉन्डिंग एवं मोलिकुलर स्ट्रक्चर, इस चैप्टर से आप सभी को इन सारे एस्टीमेट मिलेगा और वो हर चैप्टर से मिलेगा और ये इंट्रांस एग्जाम तक मिलेगी। कि क्या कि जब आपका इंट्रांस एग्जाम होगा तब तक इस चैनल के माध्यम से क्लास होगी, जिसमें आप सभी को पूरी तरीके से एक सटीक वे में आप सभी को साथ शेयर करने का कोशिश किया जाएगा यह चैनल। जिसमें से सबसे पहले आप सभी को इस चैनल के माध्यम से चैप्टर वाइज क्या मिलेगी, थ्योरी और क्वेश्चन नोट्स मिलेगी। जैसे कि अभी जो चैप्टर वाइज थ्योरी हुई क्वेश्चन करवाया जाएगा, ये जो है आप सभी को कहाँ पर मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप में। और आगे बात करें यहाँ पे चैप्टर वाइज थ्योरी का क्लास होगी, जिसमें आप सभी को पूरी इन्फॉर्मेशन या क्वेश्चन जो होगी पूरी जानकारी दिया जाएगा। इनके बाद चैप्टर वाइज टॉप 30 to 100 क्वेश्चन सोल्व करवाया जाएगा। जैसे कि चैप्टर समाप्त होते हुए टॉप 30 to 100 क्वेश्चन लाया जाएगा और आप सभी के सामने सोल्व किया जाएगा, जिससे आप सभी को यह अनुभव हो सके जितना आप सभी थ्योरी में पढ़े और PYQ पढ़ेंगे उनसे पहले आप सभी को तैयार हो जाए। देखिए, किसी भी चीज़ को बार बार प्रिपेयर करना, किसी भी क्वेश्चन को बार बार देखना, आप सभी को अनुभव जगेगा, जिससे आप सभी को वो क्वेश्चन अपने आप याद हो जाएगा। इसलिए आप सभी सोचिए, आप सभी ये करिए कि डेली क्लास करिए। क्या एक रेगुलर वे में क्लास करिए। अगर डेली क्लास करते हैं ना तो आप किसी भी चीज़ को भूल जाएंगे ना, उस लेक्चर को फिर से आप सभी यूट्यूब पे जाइएगा, सर्च करिएगा। कभी प्राइवेट नहीं होगा, आप सभी जाइएगा, सर्च करिएगा और देख लीजिएगा लेक्चर, जिससे आपको क्या होगा, वो चैप्टर का जो है टॉप 30 to 100 क्वेश्चन याद हो जाएगा आपके सभी के साथ। इनके बाद यहाँ पे लिखा गया है टॉप 5000 क्वेश्चन का सोल्व। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, जब महामैराथन क्लास आएगी उसमें 5000 प्लस क्वेश्चन करवाया जाएगा। कब आएगी महामैराथन क्लास? जब आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का जो होती हैं थ्योरी क्लास समाप्त हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, तब लाया जाएगा। इनके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 5 वर्षों का सोल्व, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 5 वर्षों का सोल्व करवाया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। तो यहाँ पे लिखा है 5 वर्ष, तो मतलब 5 वर्ष ही नहीं हुआ, 5 वर्ष से ज़्यादा भी होगा। क्या है कि 5 से 7 वर्षों का करवाया जाएगा इस चैनल से। 2019 से लेकर 25 तक का करवाया जाएगा, 2018 से 25 तक का। तो यहाँ पे लिखा है PDF नोट्स क्या बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। कहाँ पे? टेलीग्राम ग्रुप में, और टेलीग्राम ग्रुप में क्यूज होगी। इतनी जानकारी आप सभी को कैसा लगा? और जो न्यू स्टूडेंट हैं ये उनके लिए है, जो पुराने स्टूडेंट इस चैनल से जुड़ गए हैं वो डायरेक्ट क्लास करिए। आप सभी के सामने क्वेश्चन है, और कहता है क्वेश्चन कि आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन क्या होता है? साझाकरण होता है या पूर्ण हस्तांतरण होता है, बराबर साझाकरण होता है या आंशिक हस्तांतरण होता है? 4 ऑप्शन दिया गया है, राइट आंसर कौन सा होगा? और कहता है आयनिक बंध जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है? क्या आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन क्या करता है? तो इलेक्ट्रॉन पुनः हस्तांतरण करता है। क्या पुनः हस्तांतरण करता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आयनिक बंध जो होती हैं ये एक धातु होती है। क्या आयनिक बंध धातु और एक अधातु के बीच में बनता है। क्या ये जो होती हैं धातु बंध होती हैं। और आप सभी ये भी जानते हैं कि क्या धातु की जो परमाणु होती है प्लस चार्ज, वो अधातु के माइनस चार्ज, ये क्या करते हैं? अधातु लेने का काम करता है। क्या लेने का काम करता है? क्या इलेक्ट्रॉन लेने का करता है, साझा करने का काम करता है? तो आयनिक बंध में क्या होता है? पुनः हस्तांतरण होता है। तो आप सभी को एग्जाम में पूछेगा तो ये इस तरह से आप सभी अपना जानकारी दीजिएगा। और आप सभी के सामने क्वेश्चन रहेगा तो डायरेक्ट आंसर भी दे सकते हैं, लेकिन इस तरह से अगर पढ़ते हैं तो आप सभी को याद होगा।
इस तरह से दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, कहता है सहसंयोजक बंधन कोवैलेंट बॉन्ड जिसे कहते हैं यह किस प्रकार के परमाणु के बीच होता है? धातु अधातु, दो धातु के बीच, दो अधातु के बीच, धातु और हाइड्रोजन के बीच। 4 ऑप्शन है, राइट आंसर कौन सा होगा आप सभी को जवाब देना है। जिसमें कहता है सहसंयोजक बंधन होती हैं जो कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, वो क्या करता है, किसके किसके बीच बॉन्ड बनाता है? तो आप सभी के सामने ऑप्शन है और ऑप्शन का राइट आंसर देने का कोशिश करें, जिसमें आप सभी के सामने 4 ऑप्शन है। तो ये कहता है सहसंयोजक बंध किस प्रकार के परमाणु के बीच होता है? तो दो अधातु के बीच होता है, दो अधातु के बीच। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सहसंयोजक बंध दो धातु के परमाणु के बीच होता है, क्या कि दो धातुओं के परमाणु के बीच बनता है जहाँ वे अपनी बाहरी इलेक्ट्रॉन को साझा करता है, क्या जो अधातु के बीच होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जो अपने बाहरी इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है, साझा करता है, मतलब आदान प्रदान करता है। इसके बाद आप सभी को देखने को मिलेगा पानी, जिसको H2O बोलते हैं, के अणु में किस प्रकार का बंधन होता है? पानी आप सभी थ्योरी क्लास में पढ़े थे, आयनिक बंध होता है, सहसंयोजक बंध, धात्विक बंध एवं हाइड्रोजन बंध। 4 ऑप्शन है, राइट आंसर कौन सा होगा आप सभी को जवाब देना है। 4 ऑप्शन है, राइट आंसर कौन सा होगा आप सभी को जवाब देना है। तो इसमें कौन सा बंधन होता है, सहसंयोजक बंधन होता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पानी में जो हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन होता है इनके बीच में ये क्या है, दोनों अधातु हैं, क्या हाइड्रोजन भी अधातु हैं, ऑक्सीजन भी अधातु हैं। एक सेकेंड आप सभी को ये भी बता दिया जाए धातु अधातु कैसे पहचानेंगे। धातु के लास्ट में यम लगा हो और अधातु के लास्ट में न लगा हो, ये तरीका से आप सभी पहचान सकते हैं। क्या धातु में यम, क्या यम, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन न आता हो, जितना में भी न आता होगा ना वो सारे क्या हो जाएगा, अधातु हो जाएगा। क्या अधातु हो जाएगा। कुछ कुछ अपवाद भी होता है, 2-4 अपवाद भी है, अगले क्लास में आएंगे तो जैसे इस पे सोची गई थी कि एक लेक्चर लेकर के बना दिया जाएगा, लेकिन अब ये बता दिया जा रहा है आप सभी को, यम लगा रहेगा वो धातु होगा, जिसमें न लगा रहेगा वो अधातु होगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों क्या है, अधातु हैं। तो इसमें कौन सा प्रकार का बंधन होगा, तो आप सभी को बता दिया गया सहसंयोजक बंधन होगा। क्या सहसंयोजक बंधन होगा। ये क्या करेगा, अपने आपस में इलेक्ट्रॉन को साझा करता है। क्या करता है, हाइड्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो ऑक्सीजन को देता है, ऑक्सीजन के पास जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो हाइड्रोजन को देता है। इसको कहते हैं साझेदारी करना, अपने अंदर को साझा करना, जिसको सहसंयोजक बंधन बोलते हैं। इसके बाद आप सभी को सामने देखने को मिलता होगा 4 नंबर का क्वेश्चन, कहता है कौन सा यौगिक जो होता है एक आयनिक यौगिक होता है, मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम। ये सोडियम क्लोराइड आप सभी इसे थ्योरी में भी पढ़े होंगे। क्या थ्योरी में भी पढ़े होंगे। तो अभी जो क्वेश्चन है कौन सा यौगिक जो आयनिक यौगिक होता है, कौन सा वो यौगिक है जो एक आयनिक यौगिक होता है। 4 ऑप्शन है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, NaCl। क्या NaCl जो क्या होता है एक आयनिक यौगिक होती हैं। जो धातु क्या कौन सा हो गया, इसमें Na हो गया धातु जिसको सोडियम बोलते हैं, और क्लोरीन क्या हो गया, नौ आया इसमें, तो ये हो गया अधातु। क्या अधातु हो गया। सोडियम में अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे करके क्या करता है, एक आयनिक बंध बनाता है। क्या बनाता है, आयनिक बंध बनाता है, आयनिक बंध बनाता है। ये थ्योरी क्लास में भी पढ़े थे। सोडियम और क्लोरीन, अपना सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन देता है किसको, क्लोरीन को, तो क्लोरीन अस्थायी हो जाती है, जो क्या कराती है, एक आयनिक बंध कहलाती है। क्या इसके बाद देखने को मिलेगा VSEPR, क्या वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन प्रिपेयर रेफरेंस सिद्धांत के अनुसार मीथेन जो होती है, मीथेन के अणु को ज्यामितीय क्या है। क्या मीथेन का ये जो है CH4, इसका ज्यामितीय कैसा बनता होगा, तो रेखीय बनता है, त्रिकोणीय समतल बनता है, या चतुष्फलकीय बनता है, या पिरामिडीय बनता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, राइट आंसर कौन सा होगा जवाब देना है। तो ये आप सभी को देख करके लगता होगा ये क्या है, ये क्या देखने में को मिल रहा है, ये चारों तरफ है, तो इसको क्या बोलते हैं, चतुष्फलकीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चतुष्फलकीय। ऑप्शन नंबर ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सी चतुष्फलकीय। क्या सी, ये थ्योरी में भी पढ़े थे। क्या थ्योरी में भी पढ़े थे, और इस पे बहुत ही बेहतरीन तरीका से आप सभी को बताया भी गया था, जिसमें से बताया गया था कि
इसमें जो कार्बन है, कार्बन के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, 4 रहता है। और ये जो है 4 किससे लेता है, हाइड्रोजन से लेता है। और ये क्या करता है, साझा करता है, क्या करता है, अपने अंदर साझा करता है, जो क्या करता है, चतुष्फलकीय बनाती है, क्या चतुष्फलकीय ज्यामिति बनाती है, इलेक्ट्रॉन को जोड़ने का। इसके बाद देखने को मिलेगा अमोनिया, NH3 बोलते हैं। यह ज्यामितीय पिरामिड नुमा क्यों होती है, किस लिए होता है ज्यामितीय पिरामिड। तो ऑप्शन है निम्न, इनमें 3 बंधन जोड़े जाते हैं, इनमें एक अकेला इलेक्ट्रॉन जोड़ा होता है, और इसमें कोई बंधन जोड़ा नहीं होता है, इसमें 4 बंधन जोड़ा होता है। तो ये तीनों ऑप्शन तो आप सभी को पढ़ के ही लगता होगा गलत है, इनमें 3 बंधन बनाती हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए इस क्वेश्चन का सही। और इसके बाद एक नया क्वेश्चन आप सभी के सामने आता होगा, और इसका केंद्रीय परमाणु क्या हो जाता है, नाइट्रोजन हो जाता है। क्या हो जाता है, नाइट्रोजन होता है। इसके बाद आप सभी को देखने को मिलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जिसको बोलते हैं, अणु की ज्यामिति क्या होता है, रेखीय, त्रिकोणीय, समतल, चतुष्फलकीय एवं मुड़ी हुई। मतलब CO2 में कार्बन CO2 में ज्यामिति कैसा होता है, रेखीय होता है या त्रिकोणीय होती है एवं चतुष्फलकीय होती है या मुड़ी हुई रहती है। 4 ऑप्शन है, राइट आंसर कौन सा होगा, आप सभी को जवाब देना है। क्या 4 ऑप्शन है, राइट आंसर कौन सा होगा, तो रेखीय होगा। क्या होगा, रेखीय होगा। CO2 एक केंद्रीय परमाणु है, इसके पास दो बंधन होते हैं। क्या 2 बंधन होती है, किसके पास, तो कार्बन के पास। और ये जो है 180 डिग्री का बनाता है। तो कैसे आप सभी देख सकते हैं इसको 180 डिग्री बनाते हुए, तो ऐसे इसमें कार्बन के साथ ऑक्सीजन, तो इसमें क्या डबल बॉन्ड आया। ये कितना डिग्री का बनाया, 180 डिग्री का बनाया। कौन, कितना डिग्री का, 180 डिग्री का। जैसे देखिए एक रेखीय है, और ये कितना डिग्री का कौन बनाता है, एक सेंटर पॉइंट पे, तो 180 डिग्री का बनाता है। 90 इधर 90 इधर, मतलब 180 डिग्री का। जिसमें अणु क्या होते हैं, ज्यामिति रेखीय होती हैं। क्या होती है, ज्यामिति रेखीय होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके बाद आप सभी को देखने को मिलता होगा मीथेन जो होते हैं, इनके अणु में कार्बन परमाणु का संकरण क्या होता है, तो sp sp2 sp3 sp3d। तो 4 ऑप्शन है, राइट आंसर। मीथेन के लिए क्या होता है, कार्बन परमाणु में संक्रमण, जिसको हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। क्या हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, तो sp3 होता है। क्या होती है, sp3 होती है। किसका, तो मीथेन का क्या होती है, sp3 होती है। मीथेन में केंद्रीय कार्बन परमाणु जिसके पास s कक्षक और p कक्षक जो होती हैं, जिसमें 4 नए sp3 होती हैं। क्या sp3 होती हैं, एक सेकेंड, sp3 होती है। और ये जो होती हैं हाइब्रिडाइजेशन कक्षक बनाते हैं, जो हाइड्रोजन परमाणु के साथ बंधन बनाते हैं। किसके साथ बंधन बनाता है, हाइड्रोजन परमाणु के साथ। कौन, कार्बन, मीथेन जिसको बोलते हैं, जिसमें क्या आता है, 4 अणु कार्बन हाइड्रोजन एवं 1 अणु कार्बन। इसके बाद एथिलीन एसिटिलीन आप सभी पढ़े थे। तो C2H4 में कार्बन परमाणु का संक्रमण, जिसको हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, इसमें कितना होगा, sp sp2 sp3 sp3d2। तो 4 ऑप्शन है, राइट आंसर कौन सा होगा, आप सभी को जवाब देना है। क्या 4 ऑप्शन है, राइट आंसर कौन सा होगा, sp2 होगा। क्या होगा, sp2 होगा। जो एथिलीन में जो होते हैं कार्बन के बीच क्या होते हैं, डबल बॉन्ड होती हैं। कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होती हैं। इससे पहले में सिंगल बॉन्ड होती हैं मीथेन में। इसमें जो होती हैं डबल बॉन्ड होती हैं, और ये क्या करती हैं, दोहरा बॉन्ड बनाते हैं। और ये कार्बन के बीच sp पर संकरण बनाती हैं, जिसको क्या बोलते हैं, पी का संक्रमण 2 होती है, तो sp2 संक्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, sp2। इसके बाद आप सभी को सामने आता है एसिटिलीन में C2H2 होती हैं, जिसके पास कितना बॉन्ड बनाता है, कार्बन कार्बन के बीच तिलपर बॉन्ड बनाती है। क्या तिलपर बॉन्ड बनाती हैं। तो इसमें परमाणु संकरण क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp sp2 sp3 sp3d। 4 ऑप्शन है, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, sp हो जाएगा। क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और इनके बाद आप सभी को देखने को मिलता होगा
11 नंबर का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कहता है एकल बंद, दोहरा बंद एवं तिहरा बंद मतलब सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एवं ट्रिपल बॉन्ड की बंधन लंबाई बॉन्ड लेंथ का सही क्रम क्या होता है। एकल बंद, दोहरा बंद, तीसरा बंद यानी कि ग्रेटर देन, तीसरा बंद, दोहरा बंद, एकल बंद इक्वल दोहरा बंद एवं तीसरा बंद, दोहरा बंद, एकल बंद एवं तीसरा बंद। इसमें 4 ऑप्शन है, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। एकल, डबल, तीसरा। सबसे ज़्यादा एकल का होती है, इसके बाद डबल की, इसके बाद ट्रिपल की। ठीक, ट्रिपल से ज़्यादा होता है कौन, डबल, और डबल से ज़्यादा क्या होती है, एकल बंद। बंद लंबाई सही क्रम में कौन सा हो गया, पहले एकल, डबल, ट्रिपल। ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद आप सभी को देखने को मिलेगा बंद ऊर्जा, क्या बॉन्ड एनर्जी का सही क्रम क्या होता है। बंधन ऊर्जा का बॉन्ड एनर्जी का सही क्रम क्या होता है। जैसे जैसे बंधन की संख्या बढ़ती है उसी तरह से परमाणु के बीच आकर्षण बढ़ती है। क्या आकर्षण बल बढ़ती है, जिससे क्या होता है, बंधन छोटा होता है। क्या होती है, छोटा होता है या मजबूती होती है। तो इस तरह से ये जो है 11 नंबर का क्वेश्चन का जो है विश्लेषण हुआ। इस क्वेश्चन का जो विश्लेषण है जिसमें कहता है बंधन ऊर्जा, तो इसमें क्या होती है, तीसरा बंधन जो होती है ना सबसे मजबूत होती है। क्या होती है, तीसरा बंधन सबसे मजबूत होते हैं, जिसमें इससे पहले पढ़े थे पहला बंधन बहुत ही मजबूत होता है। इसीलिए इसमें क्या होगा, इसीलिए इसका जो होती है ना तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होता है। किसको, एनर्जी को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा का अनिवार्य होता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तीसरा बॉन्ड सबसे अधिक मजबूत होता है, इनके बाद दोहरा, इनके बाद पहला होती है। सबसे अधिक किसका हो जाएगा, तीसरा बॉन्ड, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। इस तरह से बंधन ध्रुवीयता यानी बॉन्ड पोलैरिटी किस पर निर्भर करता है। परमाणु के आकार पे, परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता में अंतर पे, या परमाणु की संख्या पे, केवल परमाणु भार पे। 4 ऑप्शन है, राइट आंसर कौन सा होगा, आप सभी को जवाब देना है। क्या 4 ऑप्शन है, राइट आंसर कौन सा होगा, आप सभी को जवाब देना है। परमाणु के जो होती है विद्युत ऋणात्मकता में अंतर होती है। क्या होती है, विद्युत ऋणात्मकता में अंतर होती है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जब दो परमाणु के बीच विद्युत ऋणात्मकता में अंतर होती है तो क्या करती है, साझा के लिए एक नए इलेक्ट्रॉन अधिक विद्युत ऋणात्मकता परमाणु की ओर खींचते हैं। क्या, जो ज़्यादा ऋणात्मकता रहती हैं वो अपने अंदर खींचने की क्षमता रखते हैं, जिसे क्या कहते हैं, बंधन ध्रुवीय कहते हैं। क्या बोलते हैं, बंधन ध्रुवीय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जो क्या होती है, परमाणु विद्युत ऋणात्मकता में अंतर बताती है। इसके बाद देखने को मिलेगा किस बंधन के जो कारण पानी का क्वथनांक उच्च होता है। सहसंयोजक बंधन, आयनिक बंधन, हाइड्रोजन बंध एवं धात्विक बंध। तो कौन सा वो बंधन होती हैं जिसमें क्या होती है, पानी का जो होती है, पानी का क्वथनांक उच्च होता है। कौन सा बंधन में पानी का क्वथनांक उच्च होती है। तो 4 ऑप्शन है, राइट आंसर बताना है। क्या 4 ऑप्शन है, राइट आंसर बताना है। तो हाइड्रोजन बंधन में क्या होती है, पानी का क्वथनांक उच्च होती है, जो क्या करती है, पानी के अणुओं के बीच जो मजबूती हाइड्रोजन बंध मौजूद होती है उन्हें तोड़ने के लिए बहुत ही अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किन को तोड़ने के लिए, तो हाइड्रोजन बंध के बीच बनी अणुओं के बीच जो मजबूती जो होती है, क्या हाइड्रोजन जो बनी होती है किसमें, ऑक्सीजन, जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, और इनके बीच क्या होती है, आकर्षण बल बहुत ही मजबूत होती है। हाइड्रोजन बंध क्या होती है, बहुत ही मजबूत होती है, जिनको तोड़ने के लिए बहुत ही ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसीलिए इसका क्वथनांक उच्च होता है। क्या, इसीलिए इसका क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है। किसका, जल का क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है। तो इस क्वेश्चन का हाइड्रोजन बंध हो जाएगा। इस तरह से देखा जाए सूक्ष्म बर्फ जिसको CO2 बोलते हैं, क्या CO2 बोलते हैं, में किस प्रकार का अंतर आणविक बल होता है। क्या CO2 में किस प्रकार का अंतर आणविक बल है, हाइड्रोजन बल, द्विध्रुवीय बल, डबल डायपोल बल, डायपोल फोर्स एवं लंदन विक्षेपण बल, इनके बाद आयनिक बल। 4 ऑप्शन है, राइट आंसर आप सभी को जवाब देना है। क्या 4 ऑप्शन है, राइट आंसर आप सभी को जवाब देना है। कौन सा राइट आंसर होगा, इसमें क्या हो जाएगा, लंदन विक्षेपण बल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लंदन डिस्प्रेशन फोर्स। और ये जो होगी इसका राइट आंसर होगी किसका, सूक्ष्म बर्फ का जो होती है
आणविक बल क्या होते हैं, बल होते हैं, जिसमें क्या होगा लंदन विक्षेपण बल। और ये क्या करते हैं, CO2 के एक गैर ध्रुवीय अणु है, क्या ये जो होती हैं CO2 का एक गैर द्विध्रुवीय अणु है। इसके जो अणुओं के बीच जो होती है केवल कमजोर अंतर आणविक बल यानी लंदन विक्षेपण बल ही होता है, क्या मौजूद होता है। कौन सा, लंदन विक्षेपण बल मौजूद होता है किन के बीच, कार्बन डाइऑक्साइड जिसको सूक्ष्म बर्फ बोलते हैं, इनमें आणविक बल जो होते हैं इनका अंतर आणविक बल को क्या बोलते हैं, लंदन विक्षेपण बल। क्या आप सभी इससे ये भी याद रखेगा, अंतर आणविक बल या दे या लंदन विक्षेपण बल दे, दोनों एक ही हुआ और एक ही नाम हुआ। तो आप सभी के पास जो नाम दिया जाएगा एग्जाम में उसका राइट आंसर बताना है, वह टिक करना है। इसके बाद देखने को मिलेगा ऑक्सीजन परमाणु के लिए लुईस बिंदु संरचना क्या होता है। ऑक्सीजन के लिए कौन सा ये जो संरचना है कौन सा सही है, क्या कौन सा सही है, ये वाला सही है या ये वाला या ये वाला या ये वाला, राइट आंसर कौन सा होगा आपके सामने रखा गया है। लुईस संरचना ऑक्सीजन का कैसा होगा, ऑक्सीजन का लुईस संरचना कैसा होगा आपके सामने दिया गया और राइट आंसर आपको बताना है। क्या राइट आंसर आप सभी को बताना है। ऑक्सीजन के आवर्त सारणी 16 में रखा गया है, क्या 16 में रखा गया किन को, ऑक्सीजन को। आवर्त सारणी में आप सभी जाके देखिएगा तो इनके पास कितना बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन रहता है, तो 6 रहता है। क्या ऑक्सीजन का कितना होता है परमाणु संख्या, 8 होती है। क्या ऑक्सीजन 8 होती हैं, तो इनको 2 6 लिखते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, 6 हो जाएगा। क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 हो जाएगा और बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसमें 6 जो है बाह्यतम कक्षा में आए, तो इनको कैसे लिखा जाता है लुईस बिंदु संरचना के अनुसार। तो आप सभी जानते हैं जब संरचना बनाते हैं तो इस तरह से लिखते हैं, ऊपर में 2 ठो, नीचे 2 ठो इधर। तो इसमें ये ऑप्शन सही होगा, ये होगा, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, जिसमें से ये लुईस संरचना के अनुसार इस तरह से लिखा जाता है। क्या इस तरह से लिखा जाता है, जो क्या कर सके, इधर से हाइड्रोजन के साथ अपना बॉन्ड बना सके। इसके बाद देखने को मिलेगा आप सभी को देखने को मिलेगा पानी जो होती है H2O, लुईस संरचना में कितने अकेले इलेक्ट्रॉन जोड़ा होता है। क्या अकेले इलेक्ट्रॉन जोड़ा में होता है। ऑक्सीजन ये हुआ और इसके साथ हाइड्रोजन ये बंध बनाया, तो इसमें कहता है इलेक्ट्रॉन अकेले जोड़े में होता है, तो कितना इलेक्ट्रॉन जोड़े में रहता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन जोड़े में रहता है। कितना रहता है, 2 इलेक्ट्रॉन जोड़े में रहता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पानी में जो होती हैं अणु में ऑक्सीजन परमाणु के पास 2 बंधन जोड़े में होता है, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। क्या हाइड्रोजन परमाणु के साथ, और 2 अकेले इलेक्ट्रॉन जोड़े में होता है। क्या इधर से भी 2 इलेक्ट्रॉन, इधर से भी 2 इलेक्ट्रॉन जोड़े में रहता है। कैसे, तो एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जोड़े में रहता है। इस तरह से अगर समझ में आता है तो आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का क्लास कैसा लगा। और आप सभी के साथ ये जो चैनल है बेहतरीन तरीक़ा से लाया जा रहा है और आप सभी के साथ शेयर करने का कोशिश किया जा रहा है, अधिक से अधिक तरह से जानकारी, और कोई भी चीज़ गलत नहीं जानकारी दिया जाए और सटीक तरीक़ा से एक रेगुलर वे में क्लास चलती है इस चैनल के माध्यम से, और रेगुलर वे में कोशिश करें आप सभी करने का, और जिससे आप सभी का BSc नर्सिंग क्रैक हो सके 2026 में, ANM GNM पैरामेडिकल क्रैक हो सके 2026 में। तो जो भी विद्यार्थी हैं वो कोशिश करें इस चैनल से जुड़ने का। किस अणु में तीसरा बंधन होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, O2 में, N2 में, CO2 में या H2 में। 4 ऑप्शन है, राइट आंसर बताइए किस में होता है ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड किस में होता है, नाइट्रोजन के बीच में क्या होती है, ट्रिपल बॉन्ड होती है। इनके परमाणु संख्या कितना होता है, नाइट्रोजन का 7 होती है, तो इनको 2 और 5 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 2 और 5। तो नाइट्रोजन इनको क्या बोलते हैं, बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 5 हो गया। इनका जो होती है संयोजकता 3 होती है। क्या होती है, 3 होती है। और इनके जो बीच में जो बनती हैं तो ट्रिपल बॉन्ड बनती है। क्या नाइट्रोजन के बीच N2 का मतलब हो गया 2 नाइट्रोजन, तो एक यहाँ पे एक यहाँ पे, और इनको अस्थायी होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, इनको 5
बाहरी कक्षा में 5 है तो 5 यहाँ पे लिख दिया गया। तो इनको जो है कार्बन कार्बन के बीच क्या करेगा, ये ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। क्या नाइट्रोजन के बीच क्या करेगा, ये ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। कौन, तो नाइट्रोजन क्या करेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। तो ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा तो ये क्या हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगी। क्या हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगी। इनके बाद आप सभी को देखने को मिलेगा VSEPR सिद्धांत के अनुसार H2O की ज्यामिति कैसा होता है। H2O का ज्यामिति आप सभी पहले भी पढ़ लिए हैं। H2O का ज्यामिति क्या होती है, तो आप सभी जरूर बताएं। H2O का ज्यामिति क्या होती है, तो रेखीय होती है। क्या होती है, रेखीय होती है। H2O का ज्यामिति क्या होती है, एक सेकेंड। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ना, क्या कहता है, H2O का जो होती है अणु का ज्यामिति VSEPR के सिद्धांत H2O का ज्यामिति कैसा होता है, तो मुड़ी हुई रहता है। क्या होती है, बेल्ट होती है। कैसे बेल्ट होते हैं, ये जो केंद्रीय परमाणु ऑक्सीजन हुआ, केंद्र में जो परमाणु होती हैं ये ऑक्सीजन, और ये क्या करती है, हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बनाती है, तो ये क्या करती है 104.5 डिग्री तक क्या करती हैं, अपना एंगल को, बंधन कोण को क्या करती हैं, मोड़ देती हैं। क्या कर देती हैं, मोड़ देती हैं। तो इसीलिए मुड़ी हुई बोली जाती है, जिनको बेल्ट बोलते हैं। क्या, बेल्ट बोलते हैं। इसलिए इसके बीच जो होती है ना, एक मुड़ी हुई संरचना बनाती है, वो क्या करती है 104.5 डिग्री का कोण बना के ये एक मुड़ी हुई ज्यामिति बनाती है। और इनके बाद एक बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के सामने रखा गया, एक अक्रिय गैस जो होती है, नोबेल गैस, रासायनिक रूप से अक्रिय क्यों होती है, तो उनके पास जो होते हैं इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, उनका बाहरी कोश में पूरी तरह से भरा हुआ रहता है इलेक्ट्रॉन, या वे बहुत छोटे होते हैं, या उनके नाभिक बहुत ही घना होते हैं। 4 ऑप्शन है, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, उनके बाहरी कोश में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन भरा हुआ रहता है, पूरी तरह से अस्थायी होती है, जिसमें क्या क्या आती है, हीलियम आती है, नियोन आती हैं, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, ये सारे आते हैं किसमें, आपके जो होती हैं वर्ग समूह 18वां, वर्ग 18वां के ग्रुप में आती हैं, जो क्या होती हैं पूरी तरह से अपना इलेक्ट्रॉन भरी हुई रहती है, जिसमें कितना होती है इलेक्ट्रॉन 8 होती हैं। सिर्फ हीलियम में 2 होती हैं, बाद बाकी में सारे में इलेक्ट्रॉन जो होती हैं आयतम कक्षा में 8 ही होते हैं। क्या, 8 ही होती हैं, जो क्या करती हैं, वो पूरी अस्थायी होती हैं। क्या होती हैं, पूरी अस्थायी होती हैं, जिसमें कौन कौन सा तत्व आती हैं, हीलियम आती हैं, नियोन आती हैं, आर्गन आती हैं, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सारे किस में आती हैं, वर्ग समूह 18वां में आती हैं, वर्ग 18वां में आती हैं। इनके पास जो होते हैं पर्याप्त इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से वो क्या होती हैं, अस्थायी होती है, जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होता है, वर्ग समूह 8वां में, बाद बाकी में नहीं होता है, इसलिए सारे अस्थायी होते हैं। तो ये आपका क्लास रहा आज की क्लास का, ये टॉप 20 क्वेश्चन। आगे बची हुई 80 क्वेश्चन जो है 100 क्वेश्चन बताया गया था, महामैराथन क्लास में होगी। और इस चैनल के माध्यम से डेली क्लास होती हैं, रेगुलर वे में क्लास होती हैं, तो कोशिश करें आप सभी इस चैनल से क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे। क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे, और भी रेगुलर वे में क्लास करने का कोशिश करेंगे। क्या, रेगुलर वे में क्लास करने का कोशिश करेंगे। अगला चैप्टर जो होगा स्टेट्स ऑफ मैटर एवं गैस एवं लिक्विड थ्योरी करवाया जाएगा। इनके बाद टॉप 30 क्वेश्चन करवाया जाएगा। इसी चैप्टर से क्या करवाया जाएगा, टॉप 30 क्वेश्चन, तो जिसमें आप सभी को पढ़ना होगा गैस के बारे में एवं लिक्विड के बारे में, इनके बारे में, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया जाएगा। क्या, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया जाएगा गैस एवं लिक्विड के बारे में, जिसमें बहुत ही बारीकी से आप सभी को समझाया जाएगा। अगर कहीं पे प्रॉब्लम होगा तो आप सभी को बताया जाएगा, और इस पर प्रैक्टिकल भी करवाया जाएगा। क्या, प्रैक्टिकल भी करवाया जाएगा, जिससे आप सभी को समझने में क्या होगा, आसान होगा। क्या, आसान होगा, जिसमें आप सभी को बताया जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, एवं किसी भी बंद कमरे का प्रेशर कितना होगा, और उसमें अगर किसी को रख दिया जाएगा तो क्या प्रॉब्लम होगी, पूरी तरीके से जानकारी दिया जाएगा। ये जो नेक्स्ट चैप्टर है इनके बाद, जिसमें लिक्विड एवं द्रव के बारे में बताया जाएगा, गैस के बारे में, लिक्विड एवं गैस के बारे में, इसमें बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से बताने का कोशिश किया जाएगा। और आप सभी का ये
होना चाहिए ख्वाहिश कि इस चैनल के माध्यम से जुड़ जाए और रेगुलर वे में क्लास करने का क्षमता रखें। काहे कि आप सभी किसी भी लेक्चर को बार बार देखते हैं तो वो लेक्चर आप सभी अगर नहीं पढ़ते हैं ना, खुद से हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाते हैं तो आप सभी को वैसे भी याद हो जाएगा। क्या वैसे भी याद हो जाएगा। तो कोशिश करें आप सभी डेली क्लास करने का और रेगुलर वे में क्लास करने का, और इसके जो है ना बार बार लेक्चर देखने का। अगर बार बार कोई लेक्चर देखते हैं या बार बार कोई चीज़ को अगर देखते हैं, अगर किसी चीज़ को माइंड में अट्रैक्ट करिए, इमेजिन करिए क्या 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 पढ़े आज, तो वह आप सभी को क्या होगा, आप सभी को अध्ययन में बहुत ही सपोर्ट मिलेगा। अगर किसी भी चीज़ को रिमाइंड करते हैं, जैसे कोई भी फिल्म देखे, मूवी देखे, उसको क्या करते हैं अपना सब कि उसको रिव्यू करते हैं, अपने माइंड में देखते हैं वहाँ क्या हुआ था, उस सीन में वहाँ पे क्या हुआ था। उसी तरह इस चैनल से जुड़ करके ये करिए कि आज जो लेक्चर किए ना, आज लेक्चर में फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या था, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या था, ये इमेजिन करिए। आप सभी 2-3 बार लेक्चर देख करके इमेजिन करिए, जिससे आप सभी को क्या अनुभव होगा कि आपका क्वेश्चन बनना। अगर क्वेश्चन बनेगा तो PYQ बनेगा, PYQ बनेगा तो आपका एग्जाम निकलेगा। तो कोशिश करिए इस तरह से अपना रेगुलर वे में क्लास करने का। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। बाद बाकी ये जो सारे जो PDF नोट्स हैं ये सारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा और जल्दी टेलीग्राम ग्रुप में क्यों शुरुआत किया जाएगा। कोशिश करें। और इसका जो है ना केमिस्ट्री का भी 4 चैप्टर लगभग समाप्त हो ही चुका है और जल्दी ही 5वां चैप्टर आने का कोशिश रहेगा। जय हिंद।